वंदे भारत एक्सप्रेस। हो सकता है आपने इस शानदार ट्रेन में सफर किया हो। ये ट्रेन रफ्तार के मामले में भले ही बुलेट ट्रेन का मुकाबला नहीं कर सकती, पर वंदे भारत ने दुनिया की अच्छी-अच्छी ट्रेनों का रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं उत्सव कुमार। स्वागत है आपका मेरी एक और नई पावरफुल मशीन एंड पावरफुल इनोवेशंस ऑफ इंडिया की नई वीडियो में। पहली वीडियो में मैंने जीएसएलवी मार्क 3 के बारे में बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो इस ट्रेन को क्यों बनाया गया और इसकी जरूरत क्या थी? चलो एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ रेलवे एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत हाई स्पीड ट्रांजिट टेक्नोलॉजी के रेस में बाकी देशों से पिछड़ रहा था, क्योंकि हाई स्पीड टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव थी और क्योंकि भारत के रेलवे ट्रैक्स भी पुराने हो रहे थे, तो ट्रेन की स्पीड के साथ साथ सेफ्टी में भी सवाल उठ रहे थे। पर भारतीय रेलवे ने किसी तरह उस समय की 85 kmph की रफ्तार को आने वाले कुछ सालों में 150 kmph तक ले जाने के लक्ष्य को तय किया। फिर इंडियन रेलवेज ने 2010 तक 160 kmph मार्क को हासिल करना चाहा, जिसका रिजल्ट 2016 में इंट्रोड्यूस की गई गतिमान एक्सप्रेस 3, जो अभी तक की भारत में सबसे तेज चलाई जाने वाली ट्रेन है और एक लौती ट्रेन है जिसे 107 की रफ्तार में चलने की परमिशन है। तो 2017 में भारतीय रेलवे का अगला कदम था मॉडर्न हायर स्पीड रेल बनाना, पर इसे बनाने के लिए कोई भी विदेशी कंपनी की बिडिंग सही नहीं मानी गई। तो फिर डिसाइड किया गया कि ये ट्रेन पूरी तरह भारत में बनाई जाएगी। इस ट्रेन को बनाने की जिम्मेदारी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को दी गई और क्योंकि टारगेट था कि ये ट्रेन 2018 तक कंप्लीट हो जाएगी, तो इसका नाम ट्रेन 2018 रखा गया। पर ये ट्रेन 18 महीनों में ही बनकर तैयार हो गई, तो इसका नाम बदलकर ट्रेन 18 कर दिया गया। 15 फरवरी 2019 को ट्रेन 18 का इनॉग्रेशन किया गया और इसके पहले सेट को न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाया गया और दूसरे सेट को न्यू दिल्ली से कटरा के बीच चलाया गया। तब ट्रेन 18 का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया था और यहाँ से शुरुआत हुई वंदे भारत एक्सप्रेस की। वंदे भारत एक्सप्रेस ने टेस्ट रन के दौरान 180 kmph की रफ्तार हासिल की थी, जिसके बाद ये भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बन गई। पहले दो वंदे भारत एक्सप्रेस की सफलता के बाद रेलवे बोर्ड ने 45 नए वंदे भारत ट्रेन बनाने का ऑर्डर दिया, जो कि आजादी के अमृत महोत्सव में इनॉग्रेट की जाने वाली थी। पर कोविड-19 के जरिए हुए लॉस के कारण रेक्स बनाने में देरी हुई। पर नए रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए कम से कम 10 ट्रेन सेट्स अगस्त 2022 तक तैयार करने के लिए कहा। यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो वंदे भारत ट्रेन अभी सर्विस में हैं, वे फर्स्ट जनरेशन वंदे भारत ट्रेन हैं और जो नए सेट्स आएंगे वो सेकेंड जनरेशन होंगे। तो चलिए देखते हैं इन ट्रेन के डिजाइन को। तो फर्स्ट जनरेशन सेट्स का ही डेटा अभी तक अवेलेबल है। इन ट्रेन सेट्स को एरोडायनामिक स्ट्रक्चर दिया गया है। ये 16 पैसेंजर कार्स के साथ आते हैं और एक टाइम में 1128 पैसेंजर्स को कैरी करने की कैपेसिटी है इनकी। इन सेट्स की मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड 130 kmph तक रिस्ट्रिक्ट की गई है और पीक स्पीड 200 kmph की है। अभी इन ट्रेन में चेयर कार वाले रेक्स हैं, पर आने वाले समय में हमें स्लीपर बर्थ भी देखने को मिल सकते हैं। वंदे भारत का एक्सेलरेशन सिस्टम ट्रेन की खासियत है। इस सिस्टम को समझाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो आसान भाषा में हर कंपार्टमेंट में इंजन यूनिट लगे हैं। नॉर्मली एक ट्रेन में एक इंजन सारे कंपार्टमेंट्स को खींचता है। वंदे भारत के केस में ऐसा नहीं है। इस ट्रेन में सारे कंपार्टमेंट्स एक साथ पावर लगाते हैं और चलते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा कि इस सिस्टम को समझाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है और अभी मेरे पास भी इतनी जानकारी नहीं है ट्रेन की इंजीनियरिंग के बारे में। तो चलिए देखते हैं एक शानदार फैक्ट वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। जापान में चलने वाली बुलेट ट्रेन 0 से 100 kmph की रफ्तार हासिल करने में 54.6 सेकेंड्स लेती है। वहीं हाल ही में टेस्टिंग के दौरान सेकेंड जनरेशन वंदे भारत एक्सप्रेस ने 0 से 100 kmph की रफ्तार बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सिर्फ 52 सेकेंड्स में हासिल की। ट्रेन 18 के फर्स्ट सेट को बनाने में 100 करोड़ रुपए का बजट लगा था, पर अब प्रोडक्शन के साथ साथ बजट पर ट्रेन भी कम होता जा रहा है। अब इंडियन रेलवेज 30 सितंबर 2022 को वंदे भारत का तीसरा रूट इनॉग्रेट करेगी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूट्स में ये ट्रेनें चलाई जाने वाली हैं और आने वाले टाइम पर ये शानदार ट्रेन शताब्दी और राजधानी ट्रेन को रिप्लेस कर सकती है। विदेश में भी वंदे भारत ट्रेन की डिमांड बढ़ती जा रही है और हो सकता है कि कुछ टाइम में ये ट्रेनें आपको विदेशों के ट्रैक में चलते हुए दिखें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आई है तो आप मेरे जीएसएलवी मार्क 3 के टॉपिक पर भी वीडियो देख सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं जल्दी लौटूंगा एक नई वीडियो में किसी नई मशीन के साथ। बाय बाय।